Welcome back students. Today we are going to solve some numericals of miscellaneous exercise of the chapter linear inequalities. So first question is, a solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius Fahrenheit? Conversion formula is given by this. So इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, और सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो कहाँ पे है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के इन बिटवीन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि व्हाट इज़ रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो सेल्सियस में तो आपने ये बताना है कि जो सोल्यूशन का टेम्परेचर है वो सेल्सियस में कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, मतलब आपने रेंज बतानी है, ठीक है। और साथ में ही उन्होंने फ़ारेनहाइट का जो कन्वर्जन फार्मूला है सेल्सियस में वो भी दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टेम्परेचर दिया हुआ है मैं वो लिख लेती हूँ। हमारे पास जो टेम्परेचर है सोल्यूशन का वो क्या है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो ये हमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये किसकी रेंज है, ये फ़ारेनहाइट की रेंज है। तो हमने क्या करना है, इस जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। सो सबसे पहले हमारे पास जो कन्वर्जन फार्मूला है, मींस जो फ़ारेनहाइट का फार्मूला है सेल्सियस में, हमने वो लिखना है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट की जगह मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ जो उसका कन्वर्जन फार्मूला है। तो हमारे पास जो टर्म आएगी दैट इज़ 68 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस दैन 9/8 C + 32 लेस दैन 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। तो मीन्स हमारे पास देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रही हूँ। सो आप यहाँ पे F मत लिखना। तो जस्ट आपके पास जो टर्म आएगी दैट इज़ 68 डिग्री लेस दैन 9/8 सेल्सियस + 32 लेस दैन 77 डिग्री। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है और यहाँ से जो टेम्परेचर है वो हमने सेल्सियस में निकाल लेना है। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मैं बोथ साइड जो 32 डिग्री है वो मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या आएगी, 68 - 32 लेस दैन 9/8 C लेस दैन 77 - 32। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो टर्म है उसमें हमने क्या किया, 32 जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया सो दैट कि हमारे पास सेंटर में जो है 9/8 C मीन्स अकेले सेल्सियस की टर्म रहे, बाकी और कोई भी टर्म ना रहे। तो 68 - 32 ये हमारे पास कितना होता है, 36 लेस दैन 9/8 C लेस दैन 77 - 32। तो ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री। क्लियर है। तो ये टर्म हमारे पास आ गई 36 डिग्री लेस दैन 9/8 सेल्सियस लेस दैन 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आ रही है। अब हम क्या करेंगे, 8/9 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 36 × 8/9 लेस दैन C लेस दैन 45 × 8/9। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। क्लियर। तो हमारे पास जो टर्म आएगी, आपने क्या करना है, फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, देन 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 × 4 कितना होगा, 32 लेस दैन C लेस दैन 8 5 जा 40। मीन्स आपके पास जो सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर इन सेल्सियस कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 32 डिग्री से 40 डिग्री के इन बिटवीन। क्लियर है। तो इसमें हमने क्या किया, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट किया और हमारे पास जो कन्वर्जन फार्मूला था वो इस क्वेश्चन में गिवन था। तो आपके पास ये कन्वर्जन फार्मूला कुछ भी दे सकते हैं टेस्ट में, एग्ज़ाम में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? So इस क्वेश्चन में आपके पास क्या कहा गया है, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि एक सोल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है। क्लियर है। तो 8% बोरिक एसिड का क्या मतलब है, 8% बोरिक एसिड का मतलब है, सपोज़
आपके पास ये बीकर है, इसमें क्या है, सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन में आपके पास 8% बोरिक एसिड है। 8% बोरिक एसिड का मतलब जितना भी आपके पास सोल्यूशन है गिवन, उसमें जो क्वांटिटी है बोरिक एसिड की वो कितनी है, 8% गिवन है। क्लियर। तो हमारे पास एक्चुअल में जो सोल्यूशन है वो कितना गिवन है, 640 लीटर्स जो सोल्यूशन है वो हमारे पास गिवन है। क्लियर। साथ में उन्होंने बोला है बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन। अब उन्होंने ये बोला है कि जो आपके पास सोल्यूशन है आपने उसमें 2% जो है वो बोरिक एसिड ऐड करना है, सो दैट कि आपके पास जो सोल्यूशन है, ठीक है, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज़ टू बी मोर देन 4% एंड बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। मीन्स जब आप 2% जो बोरिक एसिड है उसका सोल्यूशन जो इसमें ऐड करते हो, तो आपके पास इस टोटल मिक्सचर के अंदर जो बोरिक एसिड है उसकी क्वांटिटी वो 4% से 6% के इन बिटवीन होनी चाहिए। क्लियर है। मीन्स कहने का है आपके पास कोई सोल्यूशन गिवन था, उस सोल्यूशन में ऑलरेडी 8% बोरिक एसिड थी, ठीक है। फिर आपके पास कोई और सोल्यूशन गिवन है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी अभी हमें नहीं मालूम है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन में कि हाउ मैनी लीटर ऑफ द 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड सो दैट जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें बोरिक एसिड जो है 4% से 6% के इन बिटवीन हो। दैट मीन्स मेरे पास ऐसा एक और सोल्यूशन है जिसमें बोरिक एसिड की क्वांटिटी कितनी है, 2% है। क्लियर। लेकिन मुझे इसका ये नहीं मालूम है कि इसमें मेरे पास टोटल मिक्सचर है जो उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि x लीटर है। इस x लीटर के अंदर 2% जो है वो बोरिक एसिड है। ये मेरे पास कितना है, 640 लीटर्स, और इस 640 लीटर जो क्वांटिटी है इसके अंदर 8% बोरिक एसिड है। क्लियर। मीन्स आपके पास दो डिफरेंट जो है वो सोल्यूशंस गिवन है। फिर उन्होंने बोला है कि जब आप इसको मिक्सचर ऐड करते हो, मीन्स कि आपके पास जब टोटल 640 प्लस x लीटर सॉल्यूशन बनता है, तो उन्होंने इसकी स्ट्रेंथ आपसे पूछी है कि यहाँ पे आप क्या x लीटर डालोगे, मतलब x लीटर जो आपके पास सॉल्यूशन है वो कितना डालोगे आप, सो दैट कि आपके पास इस सॉल्यूशन में बोरिक एसिड का जो क्वांटिटी है वो 4% से 6% के इन बिटवीन लाई करे। ठीक है। सो इन शॉर्ट आपने क्या करना है, ये जो क्वांटिटी है सॉल्यूशन की ये बतानी है जिसके अंदर 2% बोरिक एसिड डाला हुआ है। क्लियर है। तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने जस्ट सबसे पहले क्वेश्चन में ये समझना है कि आपने एक्चुअल में निकालना क्या है। आपने ये x लीटर निकालना है। क्लियर। और आपको 8% और 2% ये क्या दिए हुए हैं, ये बोरिक एसिड दिए हुए हैं इन सोल्यूशन में। मीन्स आपके पास जो गिवन है वो बोरिक एसिड है। इसका ये मतलब है हमें पहले बोरिक एसिड निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी है बोरिक एसिड की। तो जो बोरिक एसिड है वो 8% दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है। तो इसमें बोरिक एसिड की जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी, 8/100 मल्टीप्लाई 640। ठीक है। इसमें मैंने बता दिया कि एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी निकली। ठीक है। ये सिर्फ परसेंटेज में आपके पास है कि 8% है, तो ये मैं एक्चुअल में क्वांटिटी निकाली है। ठीक है। अब मैं बोरिक एसिड निकाल रही हूँ, इसके अंदर कितना है। ठीक है। तो जो बोरिक एसिड है वो सेकेंड सोल्यूशन में कितना है हमारे पास, जब हमारे पास टोटल 2% है, तो 2/100 मल्टीप्लाई x, यही है, क्योंकि मुझे एक्चुअल में तो पता नहीं है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी है सोल्यूशन की। सो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता है कि रेंज दी हुई है बोरिक एसिड की 4 to 6%। क्लियर। इसका ये मतलब है कि आपको बोरिक एसिड एक्चुअल में यूज़ करना पड़ेगा। जो इनइक्वालिटीज़ आपने बनानी उसमें बोरिक एसिड ही यूज़ होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में 4 to 6% जो रेंज दी हुई है वो किसकी दी हुई है, बोरिक एसिड की। तो अब जो लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ये जो 4 to 6% बोरिक एसिड है ये किस सोल्यूशन का है, ये इस सोल्यूशन का है जिसकी टोटल क्वांटिटी आपको कितनी दी हुई है, 640 प्लस x लीटर। क्लियर। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 4% किसका है, ऑफ इस टोटल का 640 प्लस x। ठीक है। और टोटल मेरे पास बोरिक एसिड कितना है यहाँ पे, इसमें आप हमारे पास जो बोरिक एसिड है, या फिर आप ये देखो इन दोनों को मिला के हमने ये सोल्यूशन बनाया, इस सोल्यूशन में बोरिक एसिड कितना है,
इसकी क्वांटिटी कितनी है, यही तो है इस सॉल्यूशन के अंदर जितनी बोरिक एसिड है। क्लियर, इसका ये मतलब है इन दोनों का एडिशन मैं लिख दूं तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल बोरिक एसिड आ जाएगा। ये मेरे पास टोटल बोरिक एसिड आ गया विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है 6%। 6% कितना है किसका, 640 प्लस x। क्लियर, तो ये आपके पास इनइक्वालिटी बन गई। क्लियर है, आपके पास मैं एक और बार आपको बता देती हूँ एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या था। आपके पास था 640 लीटर का एक सोल्यूशन, उसमें उन्होंने बोला था कि 8% बोरिक एसिड है। फिर उन्होंने आपको दिया था कि कोई और सोल्यूशन है, उसका आपको क्वांटिटी नहीं दी थी, लेकिन ये बताया गया था कि उसके अंदर 2% बोरिक एसिड है। क्लियर, फिर उन्होंने बोला कि इन दोनों से मिक्स करके मिक्सचर आपने एक तैयार किया है और उस मिक्सचर के अंदर जो बोरिक एसिड होना चाहिए उसकी रेंज 4 to 6% होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 to 6% ये क्या है, बोरिक एसिड की रेंज है। तो मैंने ये लिख लिया कि 4% टोटल मिक्सचर का होना चाहिए। ये देखो 4% है वो टोटल मिक्सचर का होना चाहिए, और यहाँ पे 6% है वो भी टोटल मिक्सचर का होना चाहिए, लेकिन किसका, बोरिक एसिड का। तो यहाँ पे मैंने टोटल क्वांटिटी ऑफ बोरिक एसिड लिख दी जो भी इस मिक्सचर के अंदर है। क्लियर है, तो अब हमने क्या करना है, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, 4/100 परसेंटेज को चेंज किया, तो यहाँ पे 640 प्लस x आया लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे 8 × 640 कितना होता है 510 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 100 लेस देन इक्वल्स टू 6/100 × 640 प्लस x। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो सो दैट कि जो डिनोमिनेटर में 100 है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो आपके पास टर्म क्या आएगी, 4 × 640 प्लस x लेस देन इक्वल्स टू 5120 प्लस 2x लेस देन इक्वल्स टू 6 × 640 प्लस x। क्लियर है, अब हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले ये एक बार कंसीडर करूँगी, फिर मैं इस इनइक्वालिटी को एक बार कंसीडर करूँगी। ठीक है, तो हमारे पास जो आ रही है टर्म वो क्या आ रही है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेती हूँ सो दैट कैलकुलेशन आप लोगों को ईजिली दिख जाए। अब हम इसे सॉल्व करें। मैं पहले ये इनइक्वालिटी ले रही हूँ, 4 × 640 प्लस x लेस देन इक्वल्स टू 5120 प्लस 2x। ठीक है, 4 को 640 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी 6 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 640 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 16, 6 4 24 25। तो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2560 प्लस 4x लेस देन इक्वल्स टू 5120 प्लस 2x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 2x मैं इस साइड लेके आ रही हूँ, सो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, 4x माइनस 2x लेस देन इक्वल्स टू 5120। क्लियर है, 4x माइनस 2x ये क्या आएगा हमारे पास 2x लेस देन इक्वल्स टू, और ये 2560 मैं दूसरी साइड लेके जा रही हूँ, तो मेरे पास टर्म ये आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5120 2560, यहाँ पे 6 आ गया, 0 10 5 4 2, तो हमारे पास टर्म क्या आ रही है 2560। सॉल्व करके 2560 आ रहा है। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टर्म क्या आएगी 1280, मीन्स x की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 1280। ठीक है, तो हमने ये जस्ट एक इनइक्वालिटी सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये टर्म लिख लेती हूँ, 5120 प्लस 2x लेस देन इक्वल्स टू 6 × 640 प्लस x। क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 640 को 6 से 3840 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये टर्म मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, लेस देन इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3840, 6 × x 6x। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम यहाँ पे ये 3840 लेकर आते हैं, माइनस 3840 प्लस 2x लेस देन इक्वल्स टू 6x। ठीक है,
तो यहाँ पे से 5120 में से आप 3840 सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास क्या आएगा 1280। तो यहाँ पे 1280 आ गया नेक्स्ट स्टेप में। फिर लेस देन इक्वल्स टू ये प्लस का 2x मैं दूसरी साइड लेके जा रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 6x माइनस 2x। तो 1280 लेस देन इक्वल्स टू 4x। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 1280 डिवाइडेड बाय 4 320 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 320। ठीक है, मीन्स एक बार आपकी वैल्यू क्या है x लेस देन इक्वल्स टू 1280 और यहाँ पे क्या है x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 320। तो हम इसको दोनों को कंबाइन करके अगर लिखना चाहे इस इनइक्वालिटी को और इस इनइक्वालिटी को तो हमारे पास टर्म क्या आएगी 320 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1280। मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए 320 लीटर से 1280 लीटर के इन बिटवीन होना चाहिए। यानी कि वो जो 2% बोरिक एसिड था वो कौन से वो जिस सोल्यूशन में हमने डालना है उस सोल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो 320 लीटर से 1280 लीटर के इन बिटवीन होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये हमारे पास x की जो है वो रेंज आ गई।